नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आपने एक शेर जरूर सुना होगा। वो शेर क्या कहता है? हमें तो अपनों ने लूटा, ध्यान से सुनिएगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। अब ये कश्ती किसकी डूब रही है? कश्ती कांग्रेस पार्टी की डूब रही है। और पानी कम क्यों है? पानी कम इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने ही सांसदों पे भरोसा नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के एक सांसद पार्टी लाइन के खिलाफ, पार्टी लाइन के समर्थन में जाकर बात करने को तैयार नहीं है और दूसरे सांसद ऐसे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना तो चाहते हैं लेकिन उनको बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। उनकी जगह उनसे बहुत जूनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बुलाया जाता है। अब ये दो सांसद कौन हैं? ये दोनों सांसद वही हैं जो सरकार के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के अंदर विदेश गए थे। आपको पता है 5 कांग्रेस के नेता इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में विदेश गए थे। पहले नाम था फतेहपुर से सांसद अमर सिंह, दूसरा नाम था मनीष तिवारी, तीसरा नाम था शशि थरूर। इसके अलावा 2 और नाम थे, दोनों सांसद नहीं थे। एक नाम था सलमान खुर्शीद जो पूर्व विदेश मंत्री हैं और एक नाम था आनंद शर्मा जो कि पूर्व विदेश राज्य मंत्री और पूर्व कॉमर्स मंत्री भी रह चुके हैं। इन तमाम 5 नेताओं को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बाहर भेजा गया। अब उम्मीद क्या थी कि जब संसद के अंदर गर्मा गर्म बहस होगी तब लोकसभा में शशि थरूर भी बोलेंगे, मनीष तिवारी भी बोलेंगे, क्योंकि उनके पास डेप्थ ऑफ नॉलेज है इस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि सीधे सरकार ने उनको ब्रीफ किया है। इसीलिए मीन मेख निकालना था तो वो निकाल सकते थे। जैसे असदुद्दीन ओवैसी भी गए लेकिन सरकार को असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान जबरदस्त धोया, इतना धोया कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो क्रिकेट मैच होने वाला है इस क्रिकेट मैच को मैं देखूंगा नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले 14 सितंबर के एशिया कप क्रिकेट मैच की बात कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि इससे जुड़े परिवार वालों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, अब भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखो। दरअसल क्रिकेट मैच इसलिए क्योंकि इसके बीच धंधा आ गया है। धंधा कैसे? मैंने एक पुराने वीडियो में इस बात को बहुत विस्तार से समझाया है, लेकिन आज बात कर लेते हैं शशि थरूर और मनीष तिवारी की। शशि थरूर आप जानते हैं कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम कर चुके हैं, विदेश राज्य मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर सुशोभित रहे हैं और शशि थरूर एक बेहद आर्टिकुलेट इंसान है। शशि थरूर जो है वो सदन के अंदर बोले ऐसा कांग्रेस पार्टी चाहती थी, लेकिन ये वही शशि थरूर हैं जिन्होंने बीजेपी का भरपूर समर्थन सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के आधार पर किया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मेरी वफादारी किसी एक पार्टी से नहीं देश से है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि पार्टी सिर्फ माध्यम होती है, कौन बेहतर देश बना सकता है, पार्टी ए हो या बी हो। वो कहना ये चाहते थे कि पार्टी ए हो या बी हो, पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाल ही के दिनों में उन्होंने प्रधानमंत्री के समर्थन में एक आर्टिकल भी बड़े अखबार के अंदर लिखा था। तो शशि थरूर की इन तमाम चीजों के बावजूद, शशि थरूर की इन तमाम बातों के बावजूद कांग्रेस पार्टी उनको बुलवाना चाहती थी, लेकिन उन्हीं शशि थरूर ने कांग्रेस को बहुत कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व का कहा कि मैं बोलूंगा तो जरूर, लेकिन मैं सरकार की लाइन टो करूंगा, यानी वही बात वो कहेंगे जो ट्रेजरी बेंचेस कहने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, जो अमित शाह ने कही, जो एस जयशंकर ने कही या जो राजनाथ सिंह ने कही। इसके पीछे शशि थरूर का तर्क ये था कि वो चूंकि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा रहे हैं और सरकार की इसी बातों को उन्होंने दुनिया भर में कम्युनिकेट किया है, इसीलिए वो इस पूरे मामले में सरकार की खिलाफत नहीं कर सकते। अब शशि थरूर ने तो कांग्रेस नेतृत्व को टका सा जवाब दे दिया। इस बात से कांग्रेस नेतृत्व गुस्सा भी हुआ और कंफ्यूज भी हुआ, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक। और ऐसे में उन्हें लगा कि जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में सांसद गए थे उनको सदन में बुलवाना बहुत घातक हो सकता है। अब शशि थरूर ने कह दिया कि मैं सदन के अंदर नहीं बोलूंगा। शशि थरूर के बोलने के बाद तमाम कैमरे उनके पीछे दौड़े संसद भवन के अंदर, और संसद भवन के अंदर पीछे दौड़ने के बाद शशि थरूर ने सिर्फ इतना कहा
कि मैं मौन व्रत पे हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैं किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये क्यों हुआ? ये हुआ बीजेपी की स्ट्रैटेजी के कारण। ये कैसे हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा, समझाऊंगा, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिसमें ऐसा लगता है शशि थरूर और मनीष तिवारी से जितने अपनेपन और जितने प्यार के साथ प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं, वो ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के बारे में इन दोनों नेताओं के दिल में जरूर कोई ना कोई जगह बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको विपक्ष के नेताओं की तरह सम्मान नहीं दिया, बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं की तरह सम्मान दिया। ये एक बड़ी बात है। शायद शशि थरूर इस मुलाकात को भूले नहीं है, इसीलिए वो ऑपरेशन सिंदूर पर मौन व्रत की बात कहने लगे। मौन व्रत सर कुछ तो बोलिए सर पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या? ये बस यही दरअसल कांग्रेस को अपने बेस्ट लोगों को इस बहस के अंदर उतारना था ताकि सरकार पर तीखे हमले करे। राहुल गांधी ने कौन कौन से सवाल इस दौरान उठाए थे? राहुल गांधी ने ऐसे सवाल उठाए थे जिसको लेकर सरकार ने कहा था कि ये तमाम सवाल पाकिस्तान से प्रायोजित है, पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड हैं। जैसे राहुल ने पूछा था कि हमारे कितने विमान मारे गए, हमें क्या क्या नुकसान हुआ, हमने स्ट्रैटेजी क्या क्या असफलताएं पाई। राहुल गांधी तमाम निगेटिव कॉनोटेशन में सवाल पूछते रहे और राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे थे उसको बड़ी प्रमुखता से पाकिस्तान के मीडिया ने भी दिखाया। लेकिन अब दूसरा नाम आता है और इसी के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू हुई तो ऐसा लगा राहुल गांधी एक बहुत शानदार अटैक करेंगे। उनका भाषण मैंने सुना, उनका भाषण ठीक था, बुरा नहीं था, लेकिन जितनी धार और जितनी रफ्तार उस भाषण के अंदर होनी चाहिए थी, जिस तरह के मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे, मुझे उस धार और उस रफ्तार की थोड़ी सी कमी दिखाई दी। मैं 100 में से इस भाषण को 70 नंबर दूंगा, 30 नंबर में इस भाषण से काट लूंगा। मैं ये कहूंगा कि अपोजिशन पार्टी के मुकाबले सरकार जो है इस बहस के अंदर 21 नंबर पर रही है। अब रहे भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस ने किन किन नेताओं को उतारा था? कांग्रेस ने राहुल गांधी को उतारा। राहुल गांधी ने ठीक प्रधानमंत्री के पहले बोला। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा, उन्होंने गौरव गोगोई को उतारा जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से बहस की शुरुआत की, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को उतारा, उन्होंने प्रणीति शिंदे को उतारा, उन्होंने विजेंद्र ओला को उतारा। अब ये तमाम लोग जो हैं अपेक्षाकृत बेहद जूनियर हैं। अगर दीपेंद्र हुड्डा को छोड़ दिया जाए और गौरव गोगोई को छोड़ दिया जाए जो उपनेता हैं, उनसे बहुत सीनियर मनीष तिवारी हैं, उनसे बहुत सीनियर शशि थरूर है, लेकिन इन दोनों को कोई भाव नहीं दिया गया। दरअसल मनीष तिवारी इस बहस के अंदर बोलना चाहते थे, मनीष तिवारी इस बहस के अंदर अपनी बात रखना चाहते थे। उन्होंने ये बात जो है बकायदा लीडर ऑफ अपोजिशन के ऑफिस को एक ईमेल के जरिए बताई। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है। उनके ऑफिस को ईमेल के जरिए ये बात बताई कि मनीष तिवारी इस बात पर बोलना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर उन पर भरोसा नहीं कर पाए। उन्होंने मनीष तिवारी को भाषण देने वालों की लिस्ट में स्थान नहीं दिया। कहा जाता है कि मनीष तिवारी इस बात से बेहद आहत थे और मनीष तिवारी ने इसके बाद एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने 1970s का एक गाना लिखा। वो गाना पूरब और पश्चिम का है। वो गाना मुझे बेहद पसंद है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत उसी के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो ये पूरब और पश्चिम का गाना था जो उन्होंने गाया है। अब इसमें तो साफ होता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मनीष तिवारी को क्या ये बात बुरी लगी कि प्रणीति शिंदे को तो बोलने दिया गया, विजेंद्र ओला को तो बोलने गया, उनसे जूनियर दीपेंद्र हुड्डा को तो बोलने दिया गया, गौरव गोगोई को तो बोलने दिया गया। अब प्रियंका वाड्रा अलग लीग में आ जाती है। इन तमाम लोगों के बाद भी जो है मनीष तिवारी की दाल नहीं गली। मनीष तिवारी इससे बेहद नाराज थे, मनीष तिवारी को अच्छा नहीं लगा। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी अपने ही सांसदों पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वजह थी वो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल, क्योंकि इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में जिन नेताओं को भेजा गया, सरकार ने वो नाम कांग्रेस पार्टी से नहीं लिए थे। सरकार ने उन नामों का चयन अपनी सुविधा के अनुसार किया, मेरिट पे किया और इस आधार पर किया कि कौन सबसे बेहतर हो सकता है, कौन सबसे बेहतर बोल सकता है, कौन
हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञाता है, इसीलिए अमर सिंह, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और शशि थरूर को इस पूरे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के अंदर जगह दी गई। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, वो तस्वीर बेहद खास है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जब मिलने के बाद, जब पूरा प्रतिनिधि मंडल का काम हो गया, ये प्रतिनिधि मंडल जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गया तो देखिए मनीष तिवारी के साथ प्रधानमंत्री मोदी किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। शायद ये तस्वीर राहुल गांधी को बिल्कुल पसंद ना आई हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो उनके साथ जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसको एक पर्सनल लड़ाई की तरह लेते हैं, ये भी एक हकीकत है। इसी के चलते मनीष तिवारी पर वो भरोसा नहीं कर पाए, शशि थरूर पर भी पूरा भरोसा नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने शशि थरूर से पूछा कि आप पार्टी लाइन को टो करेंगे क्या, शशि थरूर ने इनकार किया। अब उनको यह डर था कि मनीष तिवारी भी कहीं पार्टी लाइन से इतर जाकर ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ न कर दें, लिहाजा उन्होंने मनीष तिवारी को भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने नहीं दिया। अब ऐसे में मनीष तिवारी के मुंह से दर्द छलकना स्वाभाविक था। सुनिए मनीष तिवारी ने क्या कहा। तो ये क्या वजह हुई कि जो है अचानक से आपको भारत की बात याद दिलानी पड़ी? ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, If you don't understand my silences, you'll never understand my words. हिंदी आप कर लीजिएगा खुद ही। ये किसको डेडिकेटेड है सर? वैसे आप खुद ही क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा सा खोजी पत्रकारिता करिए। तो चलिए सबसे पहले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बात हो जाती है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल कई सारे देशों के अंदर भेजा गया। इसमें भारत में संसद के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनफैक्ट एक सांसद वाले ऑल इंडिया AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को भी इस प्रतिनिधि मंडल के अंदर जगह दी। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ है, उस आतंकवादी हमले के बारे में हम जाकर अलग अलग देशों को ब्रीफ करें और उसके बाद सरकार ने जो कार्रवाई करी है उस कार्रवाई के बारे में लोगों को बताएं। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत पड़े उस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी लोगों को बताएं। लेकिन आपको पता है शुरू में ही इस मुद्दे पर सरकार और कांग्रेस पार्टी की ठन गई थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिन लोगों के नाम भेजे थे उसमें एक गौरव गोगोई का नाम था, एक नासिर हुसैन का नाम था। वो चाहते थे कि गौरव गोगोई और नासिर हुसैन दोनों को इस प्रतिनिधि मंडल में जगह दी जाए, लेकिन सरकार ने एक इंडिपेंडेंट प्रतिनिधि मंडल बताया, मेरिट के आधार पर प्रतिनिधि मंडल बनाया और इसी के चलते उन्होंने उन लोगों को शामिल किया जो सरकार को सबसे उपयुक्त लगते थे। मैं नाम एक बार फिर से दोहरा देता हूं, पंजाब के सांसद अमर सिंह इसमें शामिल थे, सांसद मनीष तिवारी इसमें शामिल थे, सांसद शशि थरूर इसमें शामिल थे। ये तीनों लोकसभा के सांसद हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री रहे सलमान खुर्शीद और आनंद शर्मा को विशेष आमंत्रित के तौर पर इस पूरी की पूरी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के अंदर शामिल किया गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री बड़ी आत्मीयता से इन तमाम डेलीगेशन से मिले और उसकी तस्वीर बाकायदा PMO हैंडल ने जारी की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रतिनिधि मंडल की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि इस प्रतिनिधि मंडल ने शानदार काम किया है। और जब इससे निकले हुए लोगों को स्पीच में जगह नहीं दी गई तो प्रधानमंत्री ने भी उस पर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, हैरानी भी है, जो खुद को कांग्रेस के बड़े नेता समझते हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भारत का पक्ष दुनिया के सामने क्यों रखा गया। शायद कुछ नेताओं को सदन में बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। कुछ पंक्तियां मेरे मन में आती हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को पता था कि तीर निशाने पर लगा है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को लेकर उन्होंने कांग्रेस को कंफ्यूज भी किया और साथ ही साथ उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि हम आपसे बेहतर सोचते हैं। कांग्रेस के अंदर एक बात हमेशा होती है कि कांग्रेस में टैलेंट को मौका नहीं दिया जाता और टैलेंट को मौका नहीं दिया जाता, इसीलिए न तो शशि थरूर को मौका दिया जाता है, न मनीष तिवारी को मौका दिया जाता है। पिछली बार तो मनीष तिवारी का नाम लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए चला, लेकिन उनसे बहुत ही कम तजुर्बेकार अधीर रंजन को बना दिया गया। शशि थरूर के बारे में भी ये कहा जाता है कि उनकी कांग्रेस नेतृत्व से पटती
व्यक्ति नहीं है। आनंद शर्मा और सलमान खुर्शीद ये दोनों जो है अज्ञातवास में है। कांग्रेस पार्टी इन दोनों को भाव नहीं देती है। सिर्फ अमर सिंह एक सांसद थे जिनका इन तमाम चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। बाकी 4 नाम ये ऐसे चुने गए थे जो कांग्रेस पार्टी में अपने आप को कांग्रेस हाईकमान से दूर महसूस करते हैं या ये महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इन तमाम लीडर्स को कोई भाव नहीं देती है और आने वाली स्कीम ऑफ थिंग्स में इन चारों नेताओं की कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की कोई जगह नहीं है। इसी अपॉर्चुनिटी को भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों, प्रधानमंत्री के रणनीतिकारों ने पहचाना, तलाशा और इन तमाम लोगों को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में मौका दिया गया और इन सब ने अपने आप को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में जाकर गर्वान्वित महसूस किया। उन्होंने ये कहा कि उन तमाम लोगों की वफादारी देश के साथ है, किसी दल के साथ नहीं, और यही बात कांग्रेस को किरकिरी की तरह लगी। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है शशि थरूर के बारे में जयराम रमेश का एक बयान आया था जिसमें जयराम रमेश ने साफ साफ शशि थरूर के बारे में कहा था कि पार्टी में होने और पार्टी का होने में बहुत बड़ा फर्क है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात जयराम रमेश ने शशि थरूर के बारे में कही थी। तो यहाँ ये बताता है कि कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस में जो काबिल लोग हैं या वो सांसद जो कांग्रेस को सदन के अंदर अच्छे से लीड कर सकते हैं, उनके बीच एक बहुत बड़ा गैप है। ये गैप कम्युनिकेशन का है, ये गैप अंडरस्टैंडिंग का है, ये गैप आपस की ईगो का है और साथ ही साथ ये गैप ऐसा है जिसमें शायद कांग्रेस हाईकमान के लोगों को लगता हो या राहुल गांधी के रणनीतिकारों को लगता हो कि ये नेता कहीं राहुल गांधी से ज़्यादा चमक कर संसद के अंदर ना निखर कर आ जाएं, और यही दिक्कत जो है इन सांसदों को रोकती है और इन सांसदों को कोई महत्वपूर्ण या महती भूमिकाएं कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं दी जाती। अब कांग्रेस पार्टी इस अंतर्द्वंद से निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, इस पर हम सब की निगाहें लगी होंगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरी बात समझ आई, मेरी बात पसंद आई? अगर हाँ तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपने एक वीडियो जो जगदीप धनखड़ की 10 गलतियां मैंने किया था उस पर मुझे बहुत प्यार दिया। ऐसे और वीडियो मैं बनाऊंगा, आपके सामने रखूंगा। आप इस वीडियो को देखिए तो समझ जाएंगे कि कांग्रेस के इंटरनल डायनामिक्स और कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स इस वक्त क्या कहती है। तो अभी के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।